नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम के लिए। तो 2020 में जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है, इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस लेंगे, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि पहले आरआरबी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन जो होंगे, स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो होंगे जीएस जीके के ऊपर, और बाकी के जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो लेंगे हम करंट अफेयर्स के ऊपर। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए भी सेपरेट वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इसमें ही आपको जीएस जीके की भी तैयारी कराई जाएगी और साथ ही साथ आपकी करंट अफेयर्स की भी तैयारी कराई जाएगी। तो ये जो वीडियो रहेगी, जो सीरीज रहेगी आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम के लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। जिन लोगों का 28 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के बीच में पेपर है, वो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करें। सारी वीडियोस देखें, स्टार्टिंग से एंड तक देखें, जिससे कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, What is not taken from the Government of India Act 1935 in the Constitution of India? तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने इनमें से कौन सी चीज नहीं ली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से? तो हमारा आंसर हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, ये हमने नहीं लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फेडरल स्कीम जो है, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जुडिशरी भी 1935 एक्ट से लिया है हमने, और पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये तीनों लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये हमने कहां से लिए हैं? तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, ये हमने बोरो करे हैं यूएस से, अमेरिका से बोरो करा गया है फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, ये होते हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 में। और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इनको मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको जरूर याद रखना है। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं, ये हमने ली है यूएसएसआर से। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई है यूएसएसआर से, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ये लिए गए हैं यूएस से, अमेरिका से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोस्फेयर? तो थर्मोस्फेयर जो होता है, उनमें से कौन सी लेयर है जिसको थर्मोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर जो लेयर होती है अर्थ की, इसको थर्मोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले जो लेयर होती है अर्थ के ऊपर, वो होती है ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आती है मेसोस्फेयर, उसके बाद आती है थर्मोस्फेयर, जिसको कि आइनोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बाहर जो होती है, वो होती है एक्सोस्फेयर। तो ये आपको याद रखना है। ये भी पूछा जाता है कि अर्थ के सबसे करीब कौन सी लेयर होती है, तो वो हो जाएगी ट्रोपोस्फेयर। और सबसे बाहर की साइड कौन सी लेयर होती है, तो वो हो जाएगी एक्सोस्फेयर। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच इज द ओनली बोन इन द ह्यूमन बॉडी दैट इज नॉट कनेक्टेड टू अदर बोन? तो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में इकलौती कौन सी हड्डी होती है जो कि किसी और हड्डी से कनेक्टेड नहीं होती? ये जो हड्डी होती है, ये लिगामेंट्स और मसल से कनेक्टेड होती है। और ये हमारे कौन से बॉडी पार्ट से रिलेटेड होती है? तो हमारी जो टंग होती है, उससे रिलेटेड होती है ये हड्डी। तो इसका क्या नाम होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टाइट बोन। टाइट बोन जो होती है, ये एक हड्डी होती है जो कि किसी भी हड्डी से कनेक्टेड नहीं होती। ये सिर्फ लिगामेंट और मसल से कनेक्टेड होती है। और ये हमारे कौन से पार्ट से रिलेटेड है? तो ये हमारी टंग से रिलेटेड होती है। तो ये आपको याद रखना है। इसको फ्री फ्लोटिंग बोन ऑफ द बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, दी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड एट? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, ये कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। तो मुंबई जो कि कैपिटल रहती है महाराष्ट्र की, यहां पे लोकेटेड है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो मुंबई जो है, इसको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जहां पे लोकेटेड है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन दी स्टेनलेस स्टील? तो स्टेनलेस स्टील जो होता है, इसमें कौन सा मेटल होता है जो कि प्रेजेंट होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है, ये बना होता है क्रोमियम से, निकल से और आयरन से। इन तीनों का मिक्सचर होता है, जिसके द्वारा बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील को। विच एसिड इज यूज्ड इन आई वॉश? तो हमारे आई वॉशेस जो होते हैं, उनमें कौन सा एसिड होता है जो कि यूज करा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जो होता है, ये प्रेजेंट होता है आई वॉशेस में।
ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड। तो जो हमारा हार्ट होता है वो एक मेम्ब्रेन से कवर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को। तो उसका क्या नाम होता है? जो डबल मेम्ब्रेन होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होती है ये एक डबल मेम्ब्रेन होती है जो कि कवर करती है हमारे हार्ट को। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज इज एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं उनसे जो रेज निकलती हैं वो क्या एमिट करती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये एमिट करते हैं अल्फा रेज को, बीटा रेज को और गामा रेज को। ये तीनों जो रेज होती हैं ये एमिट होती हैं, निकलती हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। शिपकी ला पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो शिपकी ला पास जो है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये जो पासेस होते हैं इनके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है यहां पे लोकेटेड है शिपकी ला पास। तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश जो स्टेट रहेगी, एक तो हो गया इसका शिपकीला पास, और जो पूछे जाते हैं वो हो जाएगा बारालापचा पास, ये भी लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में, और रोहतांग पास। ये तीनों पासेस जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट से। अब अगर सिक्किम स्टेट की बात करी जाए तो सिक्किम पे दो पास इंपॉर्टेंट रहते हैं जो कि रहेगा नथुला पास और जिलेपला पास। उत्तराखंड जो स्टेट है यहां से पूछे जाते हैं लिपुलेख पास, मना पास और नीति पास। ये तीनों पास रहते हैं उत्तराखंड से। अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है यहां के भी कुछ इंपॉर्टेंट पासेस रहेंगे जो कि रहेंगे बॉमडीला पास, दिहांग पास और दीपर पास। ये तीनों पासेस जो हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं अरुणाचल प्रदेश स्टेट से। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पासेस के ऊपर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज नॉट करेक्टली मैच इट्स डिस्कवरर। तो इनमें से कौन सी इंडस वैली साइट है जो कि उसके डिस्कवरर से सही से मैच नहीं हो पा रही? तो हमारा आंसर हो जाएगा चनुदराव आर.डी. बैनर्जी। तो चनुदराव जो है इसके डिस्कवरर नहीं है आर.डी. बैनर्जी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसकी जो मेन साइट्स रहती हैं उसके डिस्कवरर जो होते हैं वो आपको अच्छी तरीके से पता होंगे, लेकिन जो बाकी की साइट्स रहती हैं इनके डिस्कवरर भी आपको याद रखने हैं। जैसे कि लोथल जो रहेगा इसके डिस्कवरर हैं शिकारीपुर रंगनाथ राव। तो कालीबंगन जो है ये डिस्कवर करा गया था ए घोष, बी.वी. लाल और बी.के. थापड़, इन तीनों के द्वारा डिस्कवर करा गया था कालीबंगन को। अब चनुदराव जो है ये किसके द्वारा डिस्कवर करा गया था? तो ये डिस्कवर करा गया था गोपाल मजुमदार। गोपाल मजुमदार जो है इनके द्वारा डिस्कवर करा गया था 1931 में चनुदराव को। तो ये आपको याद रखना है। रोपड़ जो है ये किसके द्वारा डिस्कवर करा गया था? तो रोपड़ डिस्कवर करा गया था वाई.डी. शर्मा के द्वारा। इनके जो ईयर होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच गैस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस। तो कौन सी गैस होती है जिसको कि स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर ज्यादातर आपको पता ही होगा, हम पहले भी अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जिनॉन। जिनॉन जो होती है इसको स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 54। तो ये आपको याद रखना है। ये किसके द्वारा डिस्कवर करा गया था? तो मॉरिस ट्रेवर्स। मॉरिस ट्रेवर्स के द्वारा डिस्कवर करा गया था जिनॉन को। और ये जो होती है जिनॉन जो होती है ये एक नोबल गैस होती है जिसका कोई भी कलर नहीं होता, ये कलरलेस होती है और ओडोरलेस होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो होता है उसके द्वारा इनमें से कौन सी बीमारी होती है जो कि होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया जो डिसीज होती है ये होती है प्रोटोजोआ की वजह से। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो होती हैं इन्फ्लुएंजा जो होती है ये होती है वायरस की वजह से, कोलेरा जो होती है ये भी वायरस की वजह से होती है, और एड्स भी होती है वायरस की वजह से। ये तीनों जो बीमारी होती है ये होती है वायरस की वजह से, और मलेरिया होती है प्रोटोजोआ की वजह से। When was the अभिधाम पिटक कंपाइल्ड। तो अभिधाम पिटक जो है ये कंपाइल जो करा गया था, फॉर्म जो करा गया था, ये कब करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी इसमें फॉर्म करा गया था, कंपाइल करा गया था अभिधाम पिटक को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जितनी भी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं ये सभी इंपॉर्टेंट रहती हैं। ये कब हुई थी, किसके शासन में हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। किसके शासन के टाइम में हुई थी? तो ये हुई थी अशोक के शासन के टाइम में। और ये जो कंपाइल करे गए थे अभिधाम पिटक जो है ये कंपाइल जो करे गए थे, जो कंपोज करे गए थे, ये किसके द्वारा करे गए थे? तो मोगली पुट्टा तिस्सा जो है इनके द्वारा कंपोज करा गया था अभिधाम पिटक को। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा।
पायरोलुसाइट इज एन ओर ऑफ, तो पायरोलुसाइट जो होता है ये किसका ओर होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नीज, मैग्नीज का ओर होता है पायरोलुसाइट। तो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ओर्स के ऊपर भी आरआरबी के एग्जाम्स में, तो हर एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा ओर के ऊपर। तो पायरोलुसाइट जो होता है ये ओर होता है मैग्नीज का। द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय दी, तो जो जॉइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, लोकसभा और राज्यसभा की जो जॉइंट सिटिंग होती है उसको हेड कौन करता है, उसको प्रिसाइड कौन करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो हेड होते हैं, वो प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग को पार्लियामेंट की। बैतरनी रिवर फ्लोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो बैतरनी रिवर जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में फ्लो करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा जो स्टेट है यहां पे फ्लो करती है बैतरनी रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं उसमें जो कूलेंट होता है, जो कूल करता है उसको, उसमें किस चीज का यूज करा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है ये कूलेंट की तरह यूज करा जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, तो इसका एक काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। द डाइट इज द पार्लियामेंट नेम ऑफ विच कंट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। डाइट जो है ये कौन सी कंट्री का पार्लियामेंट नेम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जापान। जापान जो कंट्री है इसका पार्लियामेंट नेम होता है डाइट। और एक इजराइल का काफी बार पूछा जाता है, तो नेसेट जो होता है ये पार्लियामेंट नेम है इजराइल का। ये दोनों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इजराइल का हो जाएगा नेसेट और जापान का हो जाएगा डाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम हैज बीन बिल्ट ऑन द रिवर कृष्णा, इनमें से कौन सा डैम है जो कि कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम जो है ये बना हुआ है कृष्णा रिवर के ऊपर। अब आपको स्टेट भी जरूर याद रखनी है कि जो डैम है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो नागार्जुन सागर डैम जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो बॉर्डर है वहां पे प्रेजेंट है, तो ये दोनों स्टेट्स में गिना जाता है। नागार्जुन सागर डैम जो है अगर आपसे ऑप्शन में आएगा सिर्फ एक स्टेट पूछी जाएगी, या तो आंध्र प्रदेश होगी या फिर तेलंगाना होगी, तो उनमें से जो स्टेट आपके एग्जाम में होगी वो आपका करेक्ट आंसर होगा। वैसे नागार्जुन सागर डैम जो होता है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे आता है, तो ये आपको जरूर याद रखना इंपॉर्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पलानी पंचामृत विच रिसेंटली रिसीव्ड जीआई टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो आपको पता ही होगा कि पलानी जो है एक इंपॉर्टेंट सिटी रहती है कौन सी स्टेट की? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो स्टेट है वहां पे एक टेम्पल है जिसमें कि पलानी पंचामृत जो है ये दिया जाता है एक प्रसाद के रूप में, तो इसको जो है जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। कौन सी स्टेट का रिलेटेड रहेगा? तो ये रहेगा तमिलनाडु स्टेट से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, तो दोस्तों यहां से करंट अफेयर के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं आपके। अभी तक जो हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं वो थे जीएस जीके के क्वेश्चन, अब हम डिस्कस करेंगे 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। Who has been appointed as the new Deputy Governor of Reserve Bank of India in October 2020? तो अक्टूबर 2020 में नए डिप्टी गवर्नर कौन चुने गए थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? तो हमारा आंसर हो जाएगा एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव जो हैं ये नए डिप्टी गवर्नर चुने गए थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अक्टूबर 2020 में। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने चैनल पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान हैज सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग जीरो कार्बन एमिशन बाय विच ईयर? तो जापान जो कंट्री है इनके द्वारा एक टारगेट रखा गया है जीरो कार्बन एमिशन, जो कार्बन होता है उसके यूज को खत्म करने का, कौन से साल तक? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2050। तो 2050 तक का टारगेट रखा गया है जापान कंट्री के द्वारा जीरो कार्बन एमिशन का, कार्बन का जो यूज है वो खत्म कर देगा जापान 2050 तक। जो बिडेन who has been elected as the 46th president of US in November 2020 won how many seats? तो यहाँ पे आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो जो बिडेन जो है ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं अमेरिका के नवंबर 2020 में। ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं? तो 46th प्रेसिडेंट हैं ये अमेरिका के जो बिडेन। तो ये आपको जरूर याद रखना है, 46th नंबर आपको याद रखना है। तो ये जो है कितनी सीट से जीते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 290 सीट जीती गई हैं जो बिडेन के द्वारा यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन में, जो कि हुआ था नवंबर 2020 में। तो ये आपको जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए।
36th ASEAN Summit in July 2020 was held in which country? तो 36th ASEAN Summit जो हुई है जुलाई 2020 में, ये कौन सी कंट्री में हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम जो कंट्री है इनके द्वारा होस्ट करा गया था, हेल्ड हुई थी यहाँ पे 36th ASEAN Summit जुलाई 2020 में। Who has been awarded with the Lifetime Excellence National Award given by Ministry of Earth Sciences? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा लाइफ टाइम एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा अशोक साहनी। अशोक साहनी जो है इनको सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड से मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब इन इट्स 233 ईयर हिस्ट्री? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पहली बार महिला प्रेसिडेंट कौन बनने जा रही हैं मेलबर्न क्रिकेट क्लब की 233 ईयर में? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लेयर कॉनर। क्लेयर कॉनर जो है ये पहली महिला प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं मेलबर्न क्रिकेट क्लब की, जो कि एक हिस्ट्री रहेगी। अभी तक 233 साल में कोई भी महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी है मेलबर्न क्रिकेट क्लब की। तो ये आपको जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO has designated the year 2020 as the dash। तो WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने जो 2020 का जो ये साल रहा है ये किसको डेडिकेट करा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ। तो नर्सेज और मिडवाइफ को डेडिकेट करा गया है 2020 साल WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने चैनल पे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो ये आपको याद रखना है, WHO ने जो डेडिकेट करा है 2020 को, वो करा है नर्सेज और मिडवाइफ्स को। Who among the following has won the Nobel Prize 2020 in Literature? तो लिटरेचर में नोबेल प्राइज 2020 किसको मिला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लुइस ग्लुक। लुइस ग्लुक जो है इनको सम्मानित करा गया है नोबेल प्राइज 2020 लिटरेचर से। जितने भी नोबेल प्राइजेस रहेंगे सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं, सभी एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। तो इसकी सेपरेट वीडियो जो है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। जितने भी स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं उन सब की आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी हमारे चैनल पे, जिस प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। उस प्लेलिस्ट में आपको जितने भी स्टैटिक टॉपिक्स हो सकते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, उनकी सेपरेट वीडियो मिलेंगी। तो आपको जो भी टॉपिक देखना हो आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और उस टॉपिक को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इसरो विल सेट अप फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इन विच स्टेट? तो इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सेटअप करने जा रहे हैं पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर कौन सी स्टेट में? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका जो स्टेट है वहां पे दुनिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जो है ये स्टैब्लिश होने जा रहा है इसरो के द्वारा। तो ये आपको जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What is the rank of India in World Competitiveness Index 2020? तो इंडेक्सेस के ऊपर जो सेपरेट वीडियो है वो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इंडेक्स। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपको इंडेक्सेस के ऊपर। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में क्या रैंक रही भारत की? तो हमारा आंसर हो जाएगा 43rd रैंक रही है भारत की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में। तो ये था दोस्तों हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।